क्लास थर्ड, चैप्टर 8, मदर टेरेसा। पेज द पिक्चर ऑफ सम ग्रेट पर्सनैलिटी, आल्सो नेम देम। कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज की पिक्चर यहाँ पेस्ट कीजिए और उनके नाम लिखिए। मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन अगस्त 26, 1910। मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 में उनका जन्म हुआ था। हर चाइल्डहुड नेम वाज एग्निस गोंजा बोयाजियो। जो उनका बचपन का नाम था वो ये था, एग्निस गोंजा बोयाजियो। She was just 19 years old when she came to Kolkata on January 6, 1929 and she never left India after that. वो केवल 19 साल की थी जब वो कलकत्ता आ गई थी 6 जनवरी 1929 को, और उसके बाद कभी भी उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा। Her aim in life was to serve the sick and poor people. जीवन में जो उनका उद्देश्य था वो गरीब और बीमार लोगों की सेवा करना था। She dedicated her entire life towards the humanitarian service. उन्होंने अपना जो जीवन था वो केवल मानवीय सेवाओं के लिए अर्पण किया। He used to felt extremely dark and dirty street of Kolkata at night. He used to visit extremely dark and dirty street of Kolkata. कोलकाता की अंधेरी और गंदी सड़कों पर रात में वो घूमती थी। ऑफरिंग फूड एंड शेल्टर टू पुअर, गरीबों को खाना देती थी, उनको शरण देती थी। When she first arrived in Kolkata, West Bengal, she had just 5 rupees with her and was helped by a priest. जब वो कोलकाता आई थी तो उनकी पास केवल 5 रुपये थे, फिर उनके एक प्रीस्ट ने सहायता की थी। She lived in a small room for 9 years. 9 साल तक वो एक छोटे से कमरे में रही। Where she nursed a sick माँ, उसने बीमारों की देखभाल की। Back to health, उनको वापस स्वस्थ किया। Every action of hers was full of compassion, dignity and sympathy. उनका जो भी एक्शन था वो compassion, dignity और sympathy से भरपूर था। Every action of her was full of compassion, dignity and sympathy. उनका प्रत्येक कार्य, उनका प्रत्येक जो कदम था तो वो एक compassion मतलब एक डीप फीलिंग, सहानुभूति की एक गहरी भावना, सम्मान की और सहानुभूति, इन सब भावनाओं से ओतप्रोत था। Missionary, she managed to start various institutions to assist downtrodden like निर्मल हृदय एंड शिशु भवन फॉर मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की, मतलब स्टार्टिंग की, कई संस्थाओं की शुरुआत की। और किन के लिए? डाउन ट्रोडन मतलब जो बिल्कुल ही समाज का ऐसा वर्ग होता है, ऐसे लोग होते हैं समाज में जो ओप्रेस्ड होते हैं, जो समाज के द्वारा निगलेक्टेड होते हैं। नेगलेक्ट, उनको कोई बिल्कुल भी उनकी कोई वैल्यू नहीं समझता, किसी चाहे पैसे के कारण, चाहे शरीर के कारण, किसी भी कारण से समाज के ऑप्रेस्ड लोगों के लिए उन्होंने कई संस्थाएं स्टार्ट की, जिनमें निर्मल हृदय, शिशु भवन आदि संस्थाएं थी, जिसमें मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों का भी ध्यान दिया जाता था। मदर टेरेसा वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन द ईयर 1979। 1979 में उनको ये नोबेल प्राइज मिला, भारत रत्न 1980 में। शी आल्सो रिसीव्ड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस, और 1972 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस के लिए भी उनको पुरस्कार मिला। इन स्पाइट ऑफ ऑल पब्लिक एक्लेम एंड ऑनर्स, मदर टेरेसा रिमेन्ड हम्बल, काइंड एंड जनरस टिल द एंड। इतनी सारी उपाधियों के, इतने सारे सम्मान के बावजूद भी मदर टेरेसा हमेशा अंत तक, अपने जीवन में लास्ट तक बिल्कुल दयालु और विनम्र बन के रही। People from all over the world loved her so much. She had been given the title of the Florence Nightingale of India. पूरे देश के, मतलब पूरे सब वर्ल्ड के लोग उन्हें इतना पसंद करते थे, सब उनको प्यार करते थे, और उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का जो था टाइटल भी दिया गया। शी पास्ड अवे ऑन September 5, 1997। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। We can promote policy that encourage entrepreneurship and job creation. We can eradicate forced labor, slavery and human trafficking. करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। मदर टेरेसा रियल नेम वाज, फर्स्ट है इसमें, हु हेल्प मदर टेरेसा व्हेन शी अराइव्ड कोलकाता, ए प्रीस्ट। इन विच ईयर मदर टेरेसा अवार्डेड द नोबेल प्राइज, सन आप ऊपर से देख सकते हैं। हु इज कॉल्ड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मदर टेरेसा। ट्रू एंड फॉल्स, मदर टेरेसा वाज बोर्न ऑन अगस्त 26, 1950। 26 अगस्त 1950 में उनका जन्म हुआ। मदर टेरेसा ने गरीब और बीमार लोगों की सेवा की। मदर टेरेसा नट द सिक पीपल की सेवा की। शी रिसीव्ड द जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस इन 1972। इस सन में उनको जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला।
व्हेन वाज मदर टेरेसा बोर्न एंड व्हाट वाज हर चाइल्डहुड नेम? मदर टेरेसा कब पैदा हुई, उनका बचपन का नाम क्या था? वेयर डिड मदर टेरेसा ओरिजिनली बिलोंग टू? वो कहाँ की थी बेसिकली? नेम सम इंस्टीट्यूट स्टार्टेड बाय मदर टेरेसा? मदर टेरेसा के द्वारा स्टार्ट किए गए कोई इंस्टीट्यूशन के नाम लिखिए। मैच द फॉलोइंग, मैच कीजिए, जैसे एम, गोल, डेडिकेटेड, डिवोटेड, डाउन टोडन, ओप्रेस्ड, डिग्निटी, ऑनर, सिंपैथी, एम्पैथी। मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग दीज लेटर, जैसे अदर में कुछ ऐड कीजिए और नया शब्द बनाइए। ANOTHER, अनदर, इस तरह से। रीराइट दी सेंटेंस यूजिंग नोट एट appropriate place. One has been done for you. You had been playing cricket since 2005. You had not been. रीराइट दी सेंटेंस यूजिंग नोट, नोट यूज करके लिखना है। तो नोट यूज करके लिखना है तो जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नोट लिख देंगे। जैसे आई हैड नॉट बीन वर्किंग, वी हैड नॉट बीन विजिटिंग, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, इट हैड नॉट बीन रेनिंग, यू हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन, हेमंत हैड नॉट बीन। सिंस और फॉर यूज़ करना है। सिंस कोई स्पेसिफिक समय दिया है तो सिंस यूज़ होता है, और ऐसे समय के लिए फॉर यूज़ होता है। अब जैसे फर्स्ट में सन दिया हुआ है एग्जैक्टली, तो सिंस 1980। योर टीचर विल रीड सम सेंटेंस अबाउट मदर टेरेसा, लिसन टू हिम और केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मदर टेरेसा के बारे में कुछ पैराग्राफ मैम रीड करेंगी, तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर देना है। व्हाट इज़ योर एम ऑफ लाइफ? डिस्कस विद योर क्लासमेट। आपका जीवन में क्या उद्देश्य है, अपने सहपाठियों के साथ उस पर चर्चा कीजिए। ओके, चैप्टर इज कम्प्लीटेड।